तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, आज़ाद समाज पार्टी के, उसके बाद से AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों एक अलग फ्रंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि थर्ड फ्रंट के रूप में काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो नगीना लोकसभा सीट से 2024 में जीतने का काम किया गया उनके तरफ से, जिसके बाद से पूरे देश में आज़ाद समाज और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर इनकी छवि जो है बहुत ही एक अलग तरीके से बनी है और उनका जो मनोबल है, उनके लोगों का, उनके समर्थकों का जो मनोबल है वो काफी बड़ा है। और अभी चर्चा चल रही है, बहुत ही जोरों शोर से चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं इसमें आज़ाद समाज पार्टी और MIM पार्टी की गठबंधन 100% होने वाली है। चर्चा चल रही है दोनों में, असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच बातचीत हो चुकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन बात चल रही है। और ये बात छुपा नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जब संसद का सत्र चल रहा था तब साथ में बैठते हुए दोनों नजर आते थे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कोई उधर से नेता बोलता तो इधर से चंद्रशेखर आवाज उनको बैठाने में लगे रहते थे। इनका पक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमेशा नजर आते थे। तो ये नजदीकियां जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच जो नजदीकियां है ये किसी से छुपी नहीं है। अगर ये गठबंधन, ये थर्ड फ्रंट अगर तैयार हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन के लिए, तो फिर इसमें जो PDA तैयार हुआ था लोकसभा 2024 में, जो काफी अच्छा रिजल्ट देने का काम किया गया PDA की तरफ से, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ज्यादा सीटें जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से खाली हुई है, उनके नेता सांसद बने हैं। और जो PDA जो तैयार हुआ और PDA के तहत जो चुनाव लड़ा गया 2024 लोकसभा का, इसमें PDA को काफी सफलता मिली और एक तरफ PDM बनाया गया। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, पल्लवी पटेल की पार्टी थी और अन्य दल थे। तो PDM को तो सफलता नहीं मिली लेकिन PDA को सफलता मिली। लेकिन अब जैसा गठबंधन तैयार करने में चर्चा चल रही है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, क्योंकि जब अभी अगर मायावती की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ उनका ज्यादा प्रभाव है नहीं। जितने भी दलित है वो अब मायावती के जो वोटर है वो चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं और इनको अपना नेता मानते हुए अभी नजर आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में इन्होंने गठबंधन करने का काम किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। उसके बाद से अभी की अगर हम बात करते हैं तो नजदीकी इतनी MIM पार्टी से बढ़ रही है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुंबई के भीतर MIM पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व MLA भाई खल्ला से जो उनके साथ मिलने का काम किया वारिस पठान साहब के साथ, आप देख सकते हैं, मैं फोटो यहाँ पर लगा रहा हूँ, उन्होंने साथ में स्टेज शेयर करने का काम किया। तो ये संकेत कहीं ना कहीं से निकल कर आ रहे हैं कि साथ आ सकते हैं। अगर साथ आ गए तो ये बहुत ही एक हलचल पैदा हो जाएगा चुनाव के हिसाब से, राजनीतिक गलियारों में बहुत ही एक अलग माहौल बन जाएगा और बाजी पलट सकती है। जो PDA के पक्ष में अभी चुनाव देखने को मिल रहा है वो PDM के पक्ष में हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पल्लवी पटेल और अन्य दल जो इनके साथ है, तो इनके साथ नजर आ सकती है। अगर साथ आए तो रिजल्ट इनके पक्ष में आ सकती है। तो ये एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश के भीतर से देखने को
मिल सकती है कुछ ही दिनों में। कहा जा रहा है कि बात जो है अभी चल रही दोनों के बीच और अभी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि दोनों पार्टी ने ऐलान किया कि हम 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट देने का काम करेंगे। लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद ने तो 2-3 सीटों पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम पार्टी ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया। अभी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, उसके बाद से गठबंधन को लेकर तैयारी चल रही है कि हम गठबंधन में लड़े तो ज्यादा फायदा होगा। और जब मुस्लिम और दलित जब एक हो जाए तो फिर इसका फायदा जो है सीधे सीधे जो चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी साहब के गठबंधन को होगा और सीधे सीधे नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि फायदा किनको होगा अगर ये गठबंधन तैयार हो गया, थर्ड फ्रंट बन गया तो, और नुकसान सबसे ज्यादा किसको होने वाला। तो ये गठबंधन कहां तक पहुंचती है, ये गठबंधन क्या रूप रेखा लेता है, जो भी आगे अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी की अपडेट यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात चल रही है चंद्रशेखर आजाद की, और नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है और ये हर मुमकिन कोशिश है दोनों की हम साथ मिलकर चुनाव लड़े। जैसे कि मैंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो फायर ब्रांड नेता है वारिस पठान साहब से इनकी मुलाकात हुई, स्टेज शेयर किया मुंबई के भीतर, और ये हर स्टेट में हर राज्य में अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में आपने देखा, झारखंड में देखा, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मुंबई में भी अपना पार्टी का प्रभाव डालने में लगे हुए। तो जो पहले मायावती किया करती थी, दलितों का नेता के तौर पर वो अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ती थी, अलग अलग पार्टी से गठबंधन करती थी, वो कहीं ना कहीं अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को भी इनके ऊपर भरोसा है। और एक सीट जो नगीना से लोकसभा सीट से खुद लोकसभा के भीतर पहुंचने का काम किए हैं और लोगों का इनके ऊपर भरोसा है, जिस तरीके से बेबाक होकर बोलते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, अपने समाज के लिए, मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं, तो लोग इनको काफी पसंद भी करते हैं। तो चलिए जो भी आगे अपडेट होगा फिर से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।